अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पूरे शहर में मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से मरीम नवाज़ मॉडल कार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई, जो मुख्तलिफ स्पेसिफिक जगहों पर लगी हुई हैं। जिस भी जगह पर जाकर आप उस शख्स से पूछें, उस रेडी लगाने वाले से पूछें, तो वो गवर्नमेंट को दुआएं देता है कि जी हमें एक अड्डा दे दिया जहाँ पर हम अपना रिस्क कमा सकते हैं। लेकिन वहीं पर उससे ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको ना जगह मिली ना रेडी मिली, जिनको सिर्फ भागना पड़ता है MCL के ट्रक्स देखकर, पीरा की बाइक्स देखकर। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है? और फिर ख़ास तौर पर जब हम गुलबर्ग एरिया की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई रेडी नहीं लगी हुई। मक्का कॉलोनी इज़ वन ऑफ दोज एरियाज़ जहाँ पर अभी तक कोई साल डेढ़ साल हो गया इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए हुए, लेकिन एक भी रेडी यहाँ पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई। अब कहा जा रहा है जी इनकी बारी आने वाली है, और ये लोग जो यकीनन उम्मीद छोड़ चुके थे, अपनी कई रेडियाँ गंवा चुके थे जिसे गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया, अब इनको ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इनको यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इनको जगह जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है कि सड़क से पीछे फुटपाथ के ऊपर ये जगह आपकी होगी। ये लोग क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं रेडियों की, तो गवर्नमेंट का एक मकसद ये भी था ये रेडियाँ देने का कि हम प्राइस को कंट्रोल में रखेंगे। तो क्या प्राइस कंट्रोल असल जो जिन है उस पर गवर्नमेंट काबू पाएगी या नहीं पाएगी? वो चाहे सब्ज़ी है, वो चाहे फल है, वो चाहे चिकन है, दूध है, खाने पीने की कोई भी चीज़ है। कीमतें इस वक्त मार्केट में क्या चल रही हैं, हालात कैसे हैं, महंगाई के हवाले से लोगों का इस पर व्यू पॉइंट क्या है, ये भी बताएंगे आपको। हाँ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, 2 ਗਵਾਹ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ही चलेगी। काम शाम ठीक चल रहा है वैसे? तो ठीक है, शुक्र अल्लाह। फल ज्यादा आना शुरू हो गए ने हुन, जरा मौसम आ गया, फर्क भी पै गया, सौदे सस्ता भी हो गया। अनार 1500 2000 रुपए किधर है हुन 600 700 700 ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ है, ਜੇ ज्यादा आवेगा तो। कितनी देर तक मार्केट से ज्यादा आवेगा ना मंडी में से? हां, तो फिर ज्यादा आना शुरू होएगा। जापानी फल मुकम्मल है, ये खत्म हो गया। अब ये जो है ना थोड़ा सही रहेगा। सेब किस तरह जा रहे हैं? सेब ये 200 रुपए किलो है वाइट वाले। हाँ। जो काला कुल्लू वो 1 250 है, 1 300 है। मंडी में कितने का मिल रहा है? मंडी में पेटी का हिसाब होता है ना, पेटी में 12 किलो 10 किलो 11 किलो 12 किलो निकलता है। कोई 2500 की, कोई 3000 की, कोई 4500 की, ऐसे। सरकारी रेट क्या है सेब का? 370 का आज का रेट है। 370। तो आप कितना दे रहे हैं? हम 370 ही लगा के दे रहे हैं। 370 ही दे रहे हैं। और ये रेट लिस्ट आपने सामने लगाई हुई है, ये भी उन्होंने आपको कहा सामने लगाएं, क्योंकि पहले ये सामने नहीं लगी होती थी। अच्छा, चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आप देखें, यहाँ पर उन्होंने रेडी जो है वो थोड़ी सी पीछे कर लिया। ऑल्दो इनको अभी नई वाली कार्ड जो है वो नहीं मिली है, लेकिन उनको इन्होंने ये इजाज़त ज़रूर दे दी है कि जी आप जो है वो थोड़ा पीछे करके लगाएं। अच्छा, सेब चाचू कह रहे थे 370 रुपये लगा हुआ है, यहाँ पे तो 220 रुपये लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? ठीक ठाक। तो ठीक है। सेब किस तरह जा रहे हैं? सेब जो मंडी का रेट है ना वो ज्यादा है, जो गवर्नमेंट ने लिस्ट पे रेट दिया हुआ है ना वो कम है। कितना रेट दिया हुआ? रेट जो काले कुल्लू का है ना वो इस पे नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है काला कुल्लू मैदानी लिखा हुआ है। मैदानी है ना, पहाड़ी वाला नहीं लिखा। अच्छा। जो पहाड़ी सेब है ना वो महंगे है, जो मैदानी है ना है तो वो भी महंगे। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट के रेट थे वो भी। मैदानी कौन से है, पहाड़ी कौन से है? ये वाले पहाड़ी है, ये मैदानी है। जो थोड़ा सा छोटा सेब होता है नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं होती। पहाड़ी भी बड़ा आता है, मैदानी भी बड़ा छोटा। फर्क कैसे पता लगता है? फर्क हमको पता है ना कि ये मैदानी है, ये काला कुल्लू है। लोग आके आपसे कहते हैं कि सानू मैदानी दवो या पहाड़ी दवो? लोगों को नहीं पता। तो फिर मैदानी बेच लें आप, जो थोड़ा नॉर्मल प्राइस का। ना ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, ये मैदानी है। ठीक है। और इसकी कीमत क्या है? ये हम बेच रहे हैं 300 रुपए किलो। और ये 350। ये 350। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट है अगर इसका देखे तो ये 350 रुपए रेट है इसका। ठीक है। 352 रुपए रेट। इसका सरकारी रेट नहीं लिखा हुआ? इसका सरकारी पहाड़ी इसका सरकारी रेट क्या है? इसका 200 तो 65 रुपए या 70 रुपए लिखा हुआ। 220 रुपए। 220। ये आज की रेट लिस्ट है। हाँ, 220 रुपए लिखा हुआ। ये आपके सामने पहाड़ी का भी लिखा हुआ है जी, पहाड़ी का भी लिखा हुआ है। पहाड़ी का कितना लिखा हुआ है? पहाड़ी का लिखा हुआ है 355। हाँ जी, 355 ही मैंने आपको। हाँ, और यहाँ पे जो है मैदानी लिखा हुआ है 220 रुपए। 220 रुपए। तो ये 250 रुपए हमें मंडी से मिल रहा है, 220 हम कैसे बेचें? आप 300 रुपए का बेच रहे हैं। हाँ, 300 तो 80 रुपए का फर्क।
कहने का मतलब है कि उधर 250 260 रुपए किलो हमें चाचू पड़ता है। आपकी रेडियां पकड़ने नहीं आएंगे ना, तो फिर जब कीमतें चेक करने आएंगे ना, उस पे आपको 10-10 हज़ार के जुर्माने होंगे। वो हम मैनेज कर लेंगे। उस वक्त जो है ना हम रेट में कमी पेशी कर देते हैं। जब वो आते हैं ना तो हमें फिर मैनेज तो उनके साथ करना पड़ता है। नहीं, उनके साथ मैनेज करना पड़ता है, कस्टमर के साथ मैनेज नहीं करना पड़ता। ये करना पड़ता है कि हम जिस ये रेट लिखा हुआ है ना हम उस रेट पे बेच देते हैं उनके सामने। हाँ जी, फिर जब वो जाते हैं फिर कस्टमर को फिर वही रेट। जाहिर बात है, ये देखो हम 260 रुपए लेके तो 220 तो बेच नहीं सकते। पर ये तो बड़ी चालाकी है कि वो आते हैं तो हम कहते हैं नहीं हम 220 का बेच रहे हैं, कोई कस्टमर आता है तो हम कहते हैं नहीं हम तो चालाकी वाली बात 350 का देंगे। चालाकी वाली बात नहीं है ये। अगर हम इसको इसके रेट पे बेचें। अच्छा मुझे एक बात ईमानदारी से बताएं, यहाँ कोई मोटरसाइकिल पे सेब लेने आएगा, आप उसको और रेट बताएंगे, कोई गाड़ी पे लेने आएगा उसको एक ही रेट बताएंगे। नहीं, हमारा यकीन है कि जो ले जाएगा वो ठीक है, जो ना ले वापस चला जाए। हाँ। गाड़ी वाले को मोटरसाइकिल वाले को रेट लेकिन, हमारा एक। लेकिन ये फर्क आप कस्टमर और गवर्नमेंट के अंदर रखते हैं कि पीरा ले आएंगे तो ऐसी नॉर्मल रेट रख दें। जारी गाल है, फिर अपने बचाव तो हर बंदा करता है। अपना बचाओ हर बंदा करता है जी। आपकी कभी रेडी पकड़ी गई है? वो कह रहे थे कि 15 रेडी, मेरी 9 रेडियां चली गई हैं 2-3 माह के अंदर अंदर। 9 रेडियां उठा के ले गए 9 रेडियां और वापस नहीं मिली? वापस नहीं मिली। तोड़ देते हैं। 30,000 रुपए की रेडी है, ठीक है। 9 रेडियां हिसाब लगा ले कितने की बनती हैं, 2.5-3 लाख की रेडियां। और किराए की रेडियां? किराए की रेडियां 100 पैसे रुपये आपको किराया भरने देते हैं पड़ते हैं। रेडी का, ठीक है। अगर किराया ना दें तो अगर LD वाले उठा के ले जाते हैं रेडी, ठीक है। तो जिनको किराए पे रेडी होती है वो कहते हैं हमें 30,000 दो, जहाँ से भी मर्जी दो। जाहिर है 30,000 तो हमें पड़ गया। जाते हैं। और जितनी देर तक किराया नहीं देना उतनी देर तक हमने, और जितनी देर तक उनके रेडी के पैसे नहीं देने उतनी उन्होंने देर तक अगली रेडी किराया भी नहीं देनी है। रेडी भी कहाँ से आए हुए हो आप? हम कसूर खुडियाँ से। कसूर से यहाँ पे कमाने आए हुए? हाँ जी, यहीं रहते हो? हाँ जी। खानदान घर वाले वहीं पर हैं? खानदान है, घर वाले वहीं पर है सारे। कितना कमा लेते हो? कमा लेते, अभी तो हालात ही ऐसे होए पड़े, कमाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। गरीब बंदा तो अभी बिल्कुल इन्होंने मारने वाला हिसाब किया हुआ है। सही बात है। एक तरफ आप ये देखते हैं, आप पीको रोड चले जाओ, आप शादमान चले जाओ, जहाँ रेडियां लगी हुई हैं, लोगों को एक इज्जत मिल गई है ना, एक अड्डा मिल गया है। तो जिनको नहीं मिला वो बेचारे रूल रहे हैं। वो रूल रहे हैं, जारी बात है। हमने किधर जाना, हमें भी तो बताया ना, हमें कुछ जगह मुकर्रर करके दे कि आप इधर लगाओ। 200-300 रेडी लगती है, ये 10 रेडियाँ 15 रेडियाँ दे देंगे इधर, ठीक है। बाकी लोग इधर जाएंगे। नहीं, वो आगे भी तो देंगे ना, आगे भी तो जगह है, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रेडी लगा के देंगे। जगह भी नहीं ना दे रहे, तो चलो जगह मिले तो उधर हमें रेडी लगाने का मौका रेडी दें। लगाने का मौका दें। और ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया भाई आपका। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है कि जब तक आप सब लोगों को अकोमोडेट नहीं करेंगे, सब लोगों को ये रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कि जी हमें गवर्नमेंट ने जगह दे दी है, हमें गवर्नमेंट ने रेडी दे दी है, तब तक जो है वो मामला सॉर्ट आउट नहीं होंगे। अब आप ये देखिए बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं। शहजाद भाई अगर आप कैमरा घुमाकर दिखा सकें तो यही रेडियाँ जो हैं वो सड़क के ऊपर आई हुई होती थी, और अब जो है ये बिल्कुल सड़क के पीछे करके उन्होंने दीवार के साथ, फुटपाथ के साथ ऐसे एडजस्ट कर दी हैं जैसे जैसे ही नई रेडियाँ आएंगी वो इन रेडियो को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन वहीं पर ये जो भाई बैठे हुए थे यहाँ पे, उनका यही सवाल है कि हमने रजिस्टर भी कराया, हमने फॉर्म भी दिए, हमारा अप्रूव भी हो गया और प्रोसेस के अंदर भी है, लेकिन अगर यहाँ पे जगह ही नहीं होगी तो फिर हमें रेडी मिलेगी कैसे और हम कहाँ पर जाकर लगाएंगे। और ये सवाल डेफिनेटली हमारे MCL डिपार्टमेंट के लिए, हमारी लोकल गवर्नमेंट के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। क्या हाल है सर आपके? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? रेडी किधर गई? रेडी तो चली जाती हैं, LDA कारपोरेशन के ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ। फट्टे पे गुजारा अब फट्टे पे लगा लिया कि ना रेडी होएगी ना वो लेके जाएंगे ना ये भी ले जाते हैं भाई, जब लेके जाना होता है जिन्होंने। अब तो वो कह रहे हैं जी हमने खुद इजाजत दी है। हाँ हाँ, वो फुटपाथों पे दे रहे हैं, कई एरियाज में है, कई एरियाज आपको में दी है नहीं है। इजाजत उन्होंने? हाँ दी हुई है तो कहा है कि इस लाइन से आगे नहीं आना और यहाँ हाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। पीछे भी बड़ी हाँ, लाइन में वही लगी चीज, हुई है। बिल्कुल वही सेटअप। अब आपको मैं खुशखबरी सुनाती हूँ, आपको मेहरबानी। मिलने लगी है रेडी। हाँ जी भाजी मिल रही और है, इसी जगह पे एप्लीकेशन लगेगी। दी है हमने, हाँ। दरखास्तें जमा हो जाएगी। MOR साहब ने यकीन दहानी कराई है कि जी अब हमारी प्रायोरिटी पे ना मक्का कॉलोनी, हाँ जी भाई। जहाँ हमने ये रेडियाँ देनी है। अब मुझे बताएं कि एक रेडी में आप ये सारा सामान कैसे एडजस्ट करेंगे? बाजी जब आएगी ना, जब इंसान का जहन काम करता है, चलो भैया मैं आपको क्या आइडिया दूं, मेरे पास है नहीं ना, मैंने देखी। लेकिन वैसे आप दूर से खुश हैं लेके- अल्लाह का कि शुक्र अगर है। रेडी हाँ आ जाएगी? जी। हाँ हाँ, रोजगार तो लगेगा, कोई मसला नहीं। रोजगार लग जाएगा, सुकून हो जाएगा। हाँ जी। कैसे आपको पता है कि आपको यही जगह मिलेगी? नहीं, जगह परमानेंट नहीं होती, वो तो उन्होंने देनी है। जब रेडी देंगे तो वो जगह भी देंगे। कभी वो आ जाते हैं पीरा वाले अफसरान जो होते हैं, वो कहते हैं गली में लगा लो, रोड ना लगाओ, रोडों पे ना लगाओ। ठीक है जी, रोडों पे तो लेकिन मुनासिब अब भी नहीं उन्होंने होता। आपको इजाजत दे दी है कि इधर लगाएं? हाँ वो भी इन्होंने कहा पीछे करके। हाँ, बाकी जब रेडियाँ आएंगी
फिर से हमारा सेट। तो आप पीरा वाले या MCL वाले अगर आते हैं हाँ जी, तो आपको नहीं उठाते यहाँ से? हाँ मैम, हम उनसे कहते हैं ना अभी पीरा वालों को तो उन्होंने हदायत दी हुई है ना, जो अफसरान है भाई, ये पीछे फुटपाथों के साथ इनको कुछ नहीं कहना बस। अच्छा, ये हिदायत दे दी है? क्योंकि कुछ अर्से पहले तक ये हिदायत नहीं थी। ये नहीं थी। पिछली दफा जब मैं आई थी यहाँ पे शो करने तो वो तो रेडियाँ चुप चुप के लेके जा हाँ रहे बाजी, थे। जो चीज़ जाती है वापस भी नहीं आती, तोड़ तोड़ देते हैं वो। कितनी रेडियाँ गई हैं आपकी? मेरी 2 गई हैं। 2 गई हैं, वापस नहीं मिली? वापस आई नहीं ना जब से। आपकी अपनी थी वो? जाहिर सी बात है, किराए पे ली हुई? एक किराए की थी, जो बाद में पहली जो थी वो मेरी अपनी थी, बाकी दूसरी बाद में किराए पे ली। चलो तो कोई हालात पैसे अब आपने उतारने हैं? जाहिर सी बात है, किसी ने उतारने, हमने करना होता बाकी। बिल्कुल सही। और जल्द से जल्द अगर आपको अकोमोडेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, मंडी में फ्रूट कोई सस्ता हुआ है? नहीं, फ्रूट कंट्रोल में है, सब्जियों का मुझे पता नहीं है, सारा फ्रूट की बात कर रही हूँ। हाँ, फ्रूट सही है। सबसे महंगा कौन सा? सबसे पहले महंगा अनार है। अनार जा रहा है? क्यों? आधा फल आता है अफगानिस्तान से, हम उन्हें हर चीज़ देते हैं, तो फल और ड्राई फ्रूट तो वही देते हैं, जब जाके एक बैलेंस बनता है। अब वो अनार ही नहीं है, तो मैंने रखे थे ये सीजन आउट के लिए, स्टोरों में अनार जब चलते सीजन खत्म हो जाता है, वो बॉर्डर बंद हो गया, वो सीजन ही हो गया, आउट सीजन ही हो गया। तो अब अनार सिर्फ अनार आ रहे हैं। अब ईरान चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना प्लास्टिक की टोकरी में, वो ईरान है। ये ईरानी नार है। इसकी निशानी यही होगी जो प्लास्टिक की टोकरी में। लेकिन अफगानिस्तान में जो होता है वो लकड़ी की पेटियां होती हैं, साइडों पे लगी होती हैं, वो नहीं आएगा ना। तो अब ये चलेगा। वो जब हालात बेहतर होंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन जब तक हालात नहीं बेहतर होंगे अफगानिस्तान, तो आपको पता तो फिर इस दफा आपको लग रहा है अनार सस्ता नहीं होगा? हाँ, मुश्किल, जब तक वो नहीं जाएगा बाजी वहाँ से आएगा तो एक बैलेंस बनता है ना। हाँ। सारा फल तो पाकिस्तानी कवर करता है। वो कहाँ है? रेट लिस्ट किधर है? ये पड़ी। अच्छा, अनार की आपने इतनी अच्छी लॉजिक बताई है, क्या हुकूमत को ये लॉजिक पता है? मुझे क्या पता। आप अच्छा आप अच्छा यहाँ पे भी सही है। वैसे यहाँ पे भी अनार का जो कंधारी अनार है, हाँ जी, उसका रेट जो है वो 812 रुपए है। हाँ जी भाई, और जो अनार दानेदार है ना, उसका 972 और 1020 रुपए। आपके पास अनार का क्या रेट है? मैं भी 800 ही बेच रहा हूँ भाई। 800 बेच रहे हैं? 750 भी दे देता हूँ। नहीं होने वाला ये, वो जब बॉर्डर खुलेंगे तो जब तब होगा। और जब अनार ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जाहिर है इन दिनों में तो बाजी सप्लाई बढ़ेगी। रेड़े भर के लगाते थे, 20-20 पेटियां हम रेडियो पे लगा के 400-300 बेच। मैं वही सोच रही हूँ, इस दफा अभी तक उतना अनार नहीं आया। वो बॉर्डर प्रॉब्लम आ गया ना। बॉर्डर प्रॉब्लम अनार इसलिए आपको लाहौर में नजर नहीं आ रहा, और जो नजर आ रहा है वो बड़ा महंगा है। एक आम आदमी तो सर 800 रुपया नहीं बाजी। ये वही अनार है ना जिसके दाने छोटे छोटे होते हैं? हाँ जी, नहीं, दाना इसका मोटा है, सिर्फ इसका छिलका मोटा होता है। अच्छा, ईरानी का छिलका मोटा होता है और अफगानी का? हाँ, कोई खट्टा नहीं। अफगानी का छिलका बारीक होगा, कागजी, लेकिन दाना भी मोटा होगा। इसका दाना मोटा, लेकिन पिट्ठे जैसा छिलका। किस तरह दे रहे हैं अंगूर? तो बाजी यही बिक रहा है, 200 रुपए पाव, 150 रुपए पाव। 150 रुपए पाव? हाँ जी, 200 रुपए पाव। ये भी ईरान है। पाव का मतलब है कि 800 रुपए किलो। यहाँ पे जो अंगूर का रेट लिखा हुआ है वो 370, 367, ये तो फॉलो करें ना। सुंदरखानी बात कह रहा हूँ, ये सुंदरखानी आप देखें, सुंदरखानी का रेट ही नहीं लिखा हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सुंदरखानी का रेट नहीं है, ये ईरान है। ये नीचे वाला कौन सा है? ये गोला है, जो आप ये रेट लिस्ट में ना, इनके रेट है 370। हाँ, ये हम दे, ये आप इतना ही दे रहे हैं, ठीक है। आज जो ये सुंदरखानी आप देखें ना, फलों की इकसाम और रेट आज के शो में आप जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी भी रेडी है? ये आपकी रेडी है सर? क्या हो गया, परेशान क्यों? कोई रेडी नहीं मिले, हम तो खाने वाले बस, हम खा रहे बस। चलो इनसे बात कर लेते हैं, ये खड़े हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? आपको पीरा वालों ने कहा रेडी पीछे करके लगा लो। जी जी। अब तो नहीं हटाते आके? अपनी रेडियाँ चुकते? आप तो फिर कुछ किस्मत है, जो उधर खड़े हुए हैं उनको तो नहीं हटा रहे। बताया हुआ ना कि आपको रेडियां मिल जाएगी सरकारी। आपको पता लग गया? पहले जमा कराई है। ये अल्लाह बेहतर जानता है मिलती है या नहीं मिलती है। नहीं मिलेंगी। हमने पहले जो अगली बारी मक्का कॉलोनी दी। हाँ जी, लाए इधर दिखाएं। वो कह रहे हैं अगली बारी मक्का कॉलोनी दी है। अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने बाकायदा, जो लोग कहते हैं ना इन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ, इन्होंने बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कराए हुए हैं, जिसमें ID कार्ड दिया है, जिसमें उन्होंने अपने बिजली के बिल किस चीज़ के, घर के, ताकि वो पता लग सके कहाँ से हैं आप। लाहौर से? हम इधर से हैं। लाहौर से ही हैं? हाँ जी, लाहौर में नहीं है, हम रहते इधर है, लाहौर किराए के मकान पे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ पे कोई एक शोर मचा रहे हैं अंकल, पैसे मांगे हैं किसी ने? आप नहीं, पैसे हमें किसी ने नहीं मांगे अभी तक। देने के पैसे लेंगे? नहीं, किसी ने नहीं मांगे। किसी ने आके कहा हो कि इन्ने पैसे देगा तेरे? नहीं, अभी तो सिर्फ रजिस्टर नहीं, सिर्फ यही बता रहे हैं कि मिलेंगी। 3 दफा हो गया हमने स्टाम्प दिए, लेकिन अभी तो कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ यही मिलता है कि रेडी मिल जाएगी।
ठीक है, चलिए जी, उम्मीद रखनी चाहिए। अभी फिलहाल आपको ये सिक्योरिटी तो मिल गई है जी, ना कि जी, एलडीए वाले आते हैं, रेडी उठा के भागना नहीं पड़ता। हाँ जी, ये भागना नहीं पड़ता। हम गलत काम करेंगे तो फिर उसका अंजाम भी गलत ही होगा। जाहिर है, जब सड़क के बीच में जी, जी। लगाएंगे तो इधर वो उन्होंने उठा के हमें लेके जाएंगे। पूरी दास नहीं है। कितना अर्सा हो गया उन्होंने आपको ये जगह दी? ये तकरीबन 10 दिन हो गए, 10 10-12 दिन हो गए हैं। ये कहा उन्होंने कि रेट लिस्ट पे बेचनी है चीजें। नहीं, ये बात रेट पे मंडी से नहीं मिलती तो यहाँ पे क्या करें। केला किस तरह दे रहे हैं? केला हम तो 150 बेच रहे हैं, और यहाँ कितना लिखा हुआ है? इधर भी रेट 150 ही है। केले का रेट तकरीबन ठीक है, केला जो है वो तकरीबन सस्ता ही जा ये रहा है। 150-150। ये सीजन है ना, आप जब और सीजन हो जाएगा सेब ये रेट लिस्ट पे नहीं बिक रहा, नहीं। अंगूर नहीं बिक रहा, अनार तो चले खैर वो वैसे ही आजकल हमारी पहुंच से जी, बाहर जी। हुआ है। आई थिंक सिर्फ केला ही है जो केला ही रेट लिस्ट है, के ये भी मुताबिक 2-3-10 दिन के बाद ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे रोजे है ना, स्टॉक हो रहा है केला, पीछे कटाई बंद कर दी उन्होंने, अच्छा, आगे केला कम आ रहा है। तो फिर अब रेट सीजन इसका है, जो है वो ऊपर ज्यादा हो चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक साहब हैं, काफी शोर मचा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का सब्जियां लेके जा रहे हैं घर? हाँ जी रेट सस्ता मिला है आपको मार्केट में? जी, नहीं सस्ता कहाँ से मिलता है? किसका कसूर है? ये हुकूमत हमारी का? रेडियाँ, ये मेरी रेडियाँ ही हैं। ये आपकी रेडियां लगी हैं? हाँ, आप किराए पे देते हैं या आपने खुद लगवाई हैं? मैं खुद लगाई है। और इनको रखा हुआ है आपने दिहाड़ी पे? हाँ, यहाँ पे? मैं माल मंडी से भेजता हूँ इनको। अच्छा, हमारे से कितनी मंडी दफा से- शनासी कार्ड लेके चले गए, कितनी दफा लेके चले गए। शनासी कार्ड दे दो, कभी कोई चीज़ दे दो, कोई चीज़ दे दो, देते हमें कुछ भी नहीं है। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, कल मैं शो करके आई हूँ टाउन हॉल में। MOR साहब जो पूरा इसका हेड कर रहे हैं लाहौर को, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा सर मक्का कॉलोनी का क्या कसूर? इधर रेडियाँ दे के ले गए हैं, मैंने कहा सर रेडियाँ खड़ी हुई आप उठा के ले गए, उठा के ले वहाँ जाते के लोगों की 4-4 रेडियाँ 5-5 रेडियाँ आपने उठा के तोड़ दी, तोड़ दी आपने उनको मुतबादिल क्यों नहीं दिया? उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, उन्होंने कहा मैडम हफ्ता 10 दिन दे दें, हमारी ये- अगली लिस्ट में टॉप पे मक्का कॉलोनी। मेरी बाजी ये तो हम सुनते हैं 6 महीने हो गए हमें, 6 महीने हमें से पहले। आप हफ्ते 6 के महीने बाद- पहले उन्होंने ये भी तो नहीं कहा था ना कि पीछे करके रेडी लगा लें, आपको कोई तंग नहीं करेगा। अब तो ये नहीं, तो वो एक- पहले से ये कह तो रहे एक हैं, पेशरफ्त हुई है ना कि यहाँ रेडी लगा लो, यहाँ से हम रेडी नहीं उठा के लेके फिर भी जाएंगे। ले जाते हैं। नहीं वो कह रहे हैं नहीं लेके जाओ। नहीं लेके जाते, लेके भी अब- जाते अब- अब उधर पीला भी वाले ले ने नहीं कहा- गए, अंदरों ले जाते हैं। स्टैंड से उठा के लेट जाते हैं। स्टैंड से उठा के कैसे? स्टैंड से क्यों? अंदर से रेडियां हमारियां बंद पड़ी हुई ले जाते हैं। क्यों? मेरी लेके हैं बंद रेडी, क्यों? मैं इसकी कसम देता हूँ। MCL वाले लेके गए हैं, पीरा वाले? नहीं, वो अंसी वाले। MCL वाले? हाँ, मेरे अंदर से रेडियां ले गए हैं। सर अंदर किसी की दीवारी 4 दीवारी में अगर लगी हुई है रेडी तो इनको क्या हक नहीं, पहुंचता खाली है? खड़ी हुई ले गए हाँ हैं। इनको क्या हक पहुंचता है रेडी उठा के ले जाते हैं, बदमाशी इनकी गुंडा कर दी। पीरा ले आते तो बंदा उठा के ले जाते, 7,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000, 20,000 दे, 50,000 शिकायत क्यों नहीं करते? हैं। शिकायत क्यों नहीं किसको शिकायत करें? करते? टाउन हॉल में जाकर शिकायत मैं करें। किसी को नहीं कुछ सुनता नहीं। हाईकोर्ट तक हम गए हैं, आप अदालत तक गए हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या रिक्वेस्ट लेके गए थे? क्वेश्चन करके हमें जास्ती ना हमारे सर करे। अंदर से रेडियां मेरी लगा, अंदर हम मुंडे गुआ ने सीधे कितनी अंदरों। रेडी? हाँ, 3 रेडियां अंदर से ले गए और मेरी, वापस नहीं की? नहीं दी हैं, तोड़ दी हैं तोड़ जाके। दी जाके। अब अगर पूरा दूसरी रेडी मिल जाएगी? ये रेडी मेरी किसी ने इस्त्री सिफारिश की है कि 3 दफा उठाई उन्होंने। अच्छा कितनी दफा उनसे से ऊपर रखी नहीं गई। ये वापस वो बंदे आ गए, उनके भी चाचे की 3 ठानी रेडियां तो उठा ली हैं, ये रेडी वापस कर दें। अच्छा फिर हाँ, उन्होंने कर दी? इनको उठाई नहीं गई, इतनी भारी है रेडी। वो जाहिर है आप दिखाएं जरा शहजादी। मैं जब नहीं मैंने ये- पूछा ये- कि पूरा नीचे से ना लोहे का हाँ, ये 100 नंबर रेडी की चाचा अशरफ मेरा नाम लिखा हुआ होगा ऊपर, हाँ इन रेडियों के ऊपर। और इतनी ये- रेडियां मेरी उधर काउंटर में पड़ी हैं, मेरे रेडियो के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ। ये रेडी जाती किधर है? वो न्याजी अड्डे, न्याजी हट्टी जाती है? सिटी अड्डे में फिर वहाँ क्या करते हैं? वो बेच देते हैं, नीलामी करते हैं। नीलामी करते हैं? हाँ, मैंने तो- सुना तोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ये अगले दिन देना 1 करोड़ से नीलामी करके कहाँ बेचेंगे जब वो लगाने नहीं दे 1 करोड़ 27 लाख की बेच दी है, लोया करके बेच दिया ना। रहे? लोहा करके। ब्रश के भी बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। आप गए हैं पीछे कभी? नहीं जहाँ जाते सामान जाते उठा मारी के मार बात ही नहीं, उधर कोई मतलब गाने निकाल दे, धक्के मार के निकाल कर देते बाहर। अब रेडी मिल जाएगी तब सुकून नहीं आ जाएगा। यार पुत्र मेहरबानी करते साढ़े दे दे। चले जी मेहरबानी रेडी करते हैं जी, लोकल नहीं गवर्नमेंट बेटा, वाले कह हाँ, रहे नहीं बेटा, हैं। और ये तो हम लोग दुआ देंगे आपको। हलाल हमारे रिस्क बच्चों की कमाना रोजी चाहते है। हैं। मैं इधर खड़ा नहीं होता, मैं मेरी उम्र देखे ना बदतमीजी करते मैं घर चला जाता हूँ। अभी मैं आया मार्केट से, केला भेजाओ, वो केला पड़ा रेडी लेके दे, हमें मेहरबानी आप। मैंने नहीं सर, मैं तो खुद आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं शो अपना करने नंबर दे गई, दे हमारे से, जब पैसे मांगेंगे आपको बुला लेंगे हम। पैसे मांगते हैं? हाँ, तो और क्या करते कौन हैं? मांगता है? सारे टीएम आपने में अगली दफा मेरे से एक वादा करना है, हाँ। कोई आपसे पैसे मांगे ना, हाँ। अपने किसी बंदे से कहना वीडियो बनाए। हाँ ठीक है, मेरा आपसे वादा, उस शख्स को वहीं पे मैं फारिग कराऊंगी ना, बस ठीक हो गया बेटा। क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ना भाई। हाँ, ये जीरो, गरीब जीरो, से आप जीरो। कानून फॉलो करा रहे हैं, पुलिस वाला, एक पीरा डिपार्टमेंट वाला, MCL वाला क्यों नहीं फॉलो करेगा? आपने उसकी वीडियो बना लेनी। वो पीला वाले तो खुद पैसे लेते हैं। वही तो कह रही हूँ, पीरा वाले पैसे मांगे, आपने उसकी वीडियो बनवा लेनी है चोरी चोरी। हाँ, मेरा पूरे पाकिस्तान में नाम दे, मेरा नाम चाचा अशरफ, कहीं से पूछे।
हाई कोर्ट जाएं, डीएसपी से पेश हो, जितने मर्जी मुझे पेश मैं करें। आपसे क्या कह रही हूँ, मुझे जितने मर्जी पेश करें आप। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, दुनिया से किसे कानून से नहीं मेरी डरता गाल हूं मैं। सुनो ना, मेरी गाल सुनो इधर, मेरी गाल सुनो। हाँ। आइंदा ताड़े को पैसे मंगनगे जी जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲੈ। बस ठीक हो गया और जी। मेरे प्रोड्यूसर ਦਾ मेरे ਨੰਬਰ ਲੈ मुंडे ਲਓ डरते नहीं ਤੁਸੀਂ। बनाते, मेरे कैमरे वाला मैं नहीं चलाना आता। ਨਹੀਂ मुंडे डरते बनाते ही नहीं। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ और ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, जी। फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ तक आप पहुंचा देंगे। बस ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फलों के सेगमेंट के बाद हम यहाँ पर सब्जियों वाले सेगमेंट में आए हैं और उनसे हम यहाँ पर आम शहरी जो है वो खरीदारी करने आए हैं। तो ज़रा रेट लिस्ट के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र सब्जियाँ लेने आए हुए हैं, जी। सब्जी परचेज करने आया हूँ। सस्ता मिल रहा है मार्केट में? कुछ महंगाई के हालात बेहतर हुए हैं? लाभ तो थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन बेसिकली बात ये कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट्स है। अब डिफेंस राया का रेट कुछ और है, क्योंकि मैं वहाँ सब्जी में शेफ हूँ बेसिकली। अच्छा, वहाँ से चीज़ें परचेज करता हूँ, वहाँ का रेट वहाँ कुछ से है। चीज़ें परचेज करने आप यहाँ आते हैं? नहीं, वहाँ से जब चीज़ें परचेज करता हूँ उसका रेट कुछ और है, वहाँ पे कुछ रेट और है, यहाँ पे रेट कुछ और है। अगर मैं माल्टोन में जाता हूँ तो माल्टोन में रेट कुछ और है। ये आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन शेयर की है जी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिफेंस से आप फेज 8 वाली साइड से आप बरकी रोड पर आएँ तो आपको यही रेट जो है ना वो ट्रिपल प्राइस में मिलेंगे। वो बल्कि वहीं रोड से पे आप जब डिफेंस के इनर साइड पे मार्केट में जाएंगे तो उससे भी ज्यादा रेट मिलेंगे। जी, आप जी। मॉडल टाउन आएंगे और रेट, एनजीटी रोड पे जाएंगे शायद थोड़ी सस्ती। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कॉलोनी बेसिकली। आए तो थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता। यहाँ पे थोड़ा सस्ता है मार्केट से, दूसरी बेसिक मार्केट से यहाँ पे कुछ सस्ता है। हाँ, क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक जैसे रेट क्यों नहीं है पूरे शहर? गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी तो इसमें भी देखिए ना, सबका मार्जिन निकलता है, आड़तियों का निकलता है, किसान का निकलता है, दुकान का निकलता है, फ्यूल का निकलता है, उसके अलावा कैरेज का निकलता है। सब ने अपना अपना मार्जिन रख के करना था। अगर वो जो निकालती है ना गवर्नमेंट, कुछ रेट अगर प्राइसिंग इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने ये किया होता है कि अपना उन्होंने ग्रेड रखा होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। अब जो प्याज दो में वो सारा गीला है, क्योंकि मैं शेफ में यूज़ करता हूँ, वो सारा घी का नुकसान है, ठीक है। अब जो सूखा प्याज है उसका रेट कुछ और है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अब जो लेकिन मसला ये है कि जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है ना सूखे प्याज का भी, वो भी ये लोग नहीं बेच रहे, ये उससे भी ज्यादा बेच रहे हैं। अगर इनसे पूछे तो ये कहते हैं हमने अपना मार्जिन रखा, 10 रुपये मार्जिन रखा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक रेडी वाला आपको 120 रुपये प्याज देगा किलो में, ये आपको 150-200 रुपये में 180 में अच्छा, देंगे। आप एक शेफ हैं और एक एक्सपर्ट हैं जी। तो मुझे थोड़ी सी टिप्स बताएं। किस हवाले, किस चीज़ सब जैसे भी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी आप प्याज जो है वो अगर सूखा लेंगे तो आपका खाना भी अच्छा बनेगा, उसका जायका भी और बिल्कुल होगा सही है। और ऑयल बच जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सूखे प्याज की पहचान क्या है? सूखे प्याज की जो अपना ये रेड प्याज पड़ा है, दिखाएं, सूखा आए मुझे प्याज है, दिखाएं जरा, ठीक है। आए जरा आपसे कुछ हम टिप्स शेयर करते हैं। ये सूखा प्याज है सारा, ये सूखा प्याज है, ठीक है। और इसमें ये जो व्हाइट वाला निकलेगा, अगर मैं आपको व्हाइट और दिखाता हूँ, इसमें प्याज निकलेगा, दिखाइएगा आप। ये सारा गीला प्याज है, ये वाला गीला ये गीला प्याज है, ये सारा नुकसान है आपका। अच्छा, तो मुझे बताएं अगर आप ये इससे हम्म। नॉर्मली लोग कहते हैं जी बड़ा बड़ा और जरा व्हाइट कलर का प्याज होना वो चाहिए, देगे में यूज होता है। तो वो फिर आपके घी में बबल्स बना देता है, झाग बनना शुरू हो जी, जाता ये है। वो इसकी वजह से होता है। इसमें से देखिए, इसका ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, इसकी जो अपने ऊपर से छाल उतरेगी वो भी निकलेगी, वो भी निकलेगी। और और जो इसका सूखा देखिए। प्याज है जिसको आम जबान में थोड़ा देसी प्याज भी कहते हैं, जो पूरी इसकी तरह से खुशबू, इसकी खुशबू में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, और ये वाला लेना जो है वो ज्यादा ये बेस्ट है। फिजिबल है। अगर मुझे एक्सपेंसिव भी मिलता है किसी दुकान से, मार्केट से, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यूज करने की, इसको यूज नहीं करता मैं। नॉर्मली ये वाला एक्सपेंसिव हाँ, होता मैं है, यहाँ ये दूसरे अदर मार्केट से, अदर प्याज से ये ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होता है। चले पूछ लेते हैं, ये वाला प्याज कितने का है? जो देसी प्याज है ना, ये देसी देसी प्याज कितने का है? 140 रुपए और जो वो पीछे वाला प्याज जो चाइना का प्याज 120 रुपए किलो, 100 10-20 रुपए का फर्क होता है। 10-20 रुपए का फर्क आपने सही कहा जी, है, जी। लेकिन ये जो है वो आपकी हांडी के लिए जी। ज्यादा अगर बेहतर है। किसी ने अगर किसी की डिमांड लेके जानी तो अगर वो यूज करेंगे तो उनका अपना नुकसान है। अपना नुकसान है। अच्छा, मुझे ये बताएं टमाटर की कोई टिप बताएं। कस्टमर के लिए दुकानदार ने दोनों थोड़ा सा आगे आ ऑप्शन जाए, रखी। कस्टमर के लिए दुकानदार ने दोनों ऑप्शन रखी, जिसका दिल करे वो ये चाहिए, ये ले ले, ये चाहिए, ये ले ले। नॉर्मली लोग ये वाला खरीद लेते हैं, सस्ता मिल जाता है ना। बस अपनी एक्सपेंसिव के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लोगों ने मैनेज करना होता है। अगर हाँ। मेरा बजट मुझे ये सूट करता है तो मैं लेता हूँ। तो ये वाला लेते हैं। टमाटर की कोई टिप बताएं हमें कि टमाटर कैसा लेना चाहिए? थोड़ा पीला पीला लेना चाहिए, प्योर लाल लेना चाहिए? बेसिकली अभी ना सर्दी है, ठीक है, उसमें आप अपना सख्त टमाटर भी लेंगे तो यूज होगा, गर्मी लाल ज्यादा लेंगे तो वो भी यूज होगा। वो भी use होगा। अगर गर्मी में अगर ज्यादा आप लाल टमाटर यूज करेंगे तो वो आपका खराब होगा, फ्रिज में पड़ा भी खराब होगा। अक्सर लोग कहते हैं टमाटर के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। टमाटर के बीज, हाँ। वो हाँ, मेरे भी अक्सर मेरे भी जो अपने क्लाइंट्स है या मेरे जो गेस्ट हैं, जो मेरे मेहमान के मैं पार्टीज वगैरह इवेंट्स वगैरह करता हूँ, हाँ। टमाटर के बीज के लिए कहते हैं कि ये कैंसर करता है। लेकिन ये अब आगे लोगों को रिसर्च हो रही है कि ये कैंसर कर रहा है, इतने सालों से पुराना से आप चलता यूज आ रहा करते है। हैं? मैं यूज करता कोई फर्क नहीं हूँ। हाँ, पड़ता। छिलके का थोड़ा सा जो है ना वो गलता नहीं है, थोड़ा सा वो डिजोल्व नहीं होता, उसके लिए फिर लोग ब्लेंडर यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं।
लेकिन मेरा ख्याल है कि टमाटर भी ठीक है। प्योर यूज करना हाँ, चाहिए, टमाटर उसके अंदर है और उसको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमने आपको कुछ सब्जियों की टिप्स बता दी। अब जरा सब्जियों की कीमतों की पतास पे चलते हैं। ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सस्ती हुई हैं कोई सब्जियाँ? सारी सब्जियां सस्ती हैं। सस्ती हैं? 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी बताएं मुझे। सारी बैंगन, घिया, कद्दू, शलजम, चपड़ी, टिंडे, करेले 100 से नीचे हो गए हैं। ये अचानक ऐसा क्या हुआ है सब्जी सस्ती हो गई? पैदावार है ना, सर्दियों में ज्यादा मौसम आ गया है। पहले वो स्लाब की वजह से थोड़ा सा आगे हो जाए। क्या कह रहे हैं? वो स्लाब की वजह से पहले जो है ना चीजें काफी महंगी थी, अब सस्ती चल रही है, काफी बेहतर। मंडी से भी सस्ती मिल रही है। हाँ बिल्कुल सस्ती, मंडी से भी सस्ती मिल रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक फ़र्क जो हमें नज़र आया है कि सड़क से बहुत पीछे मक्का कॉलोनी के अंदर अब रेडियाँ जो है वो मुनज़्ज़म रेडियाँ जो लोगों की ज़ाती हैं या ठेले हैं वो उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से लगाए हैं। तो इससे ये आइडिया हो रहा है कि अब यहाँ पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम अपने हर शो में पूरे शहर में आपको जब दिखाते थे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में गवर्नमेंट की अलॉट करदा, गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा जो रेडियाँ हैं वो लोगों को मिली हैं और उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखा हुआ है। ये दिस वाज वन ऑफ द एरियाज़ जहाँ पर अभी तक एक भी रेडी नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? क्यों इनको लेफ़्ट आउट फील कराया जा रहा था और क्यों इन बेचारों को की रेडियाँ उठाई जा रही थी, तोड़ी जा रही थी, इनको धक्के दिए जाते हैं, सामान उठा लिया जाता है। लेकिन अब ये है कि इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई और हमसे MOR साहब ने वादा भी किया कि अगली बारी जो है वो मक्का कॉलोनी की होगी और वहाँ पर रेडियाँ मिलेंगी। यहाँ एक भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। अच्छा, पहले ये थोड़ा सा आगे होता था, ऐसे ही यहाँ तक होता था, है ना? अब आपने सड़क यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता था ना, ये सड़क तक, सड़क के किनारे तक, अब आपने पीछे कर लिया। इंस्ट्रक्शंस आई हैं आपको? जी जी बिल्कुल ऐसे। क्या कहा उन्होंने? वो पहले पीरा वालों ने कहा, MCL वालों ने कहा? पीरा वालों ने भी कहा है कि अगर आप पीछे करके फुटपाथ के ऊपर रहेंगे तो बच जाएंगे, वरना उठाए जाएंगे। तकरीबन रेडियाँ लगी हुई थी, 2-4 रेडियाँ उठवाई गई हैं हमारी, 25 से 30 हज़ार की रेडी है एक। अब ये टोकरियाँ लगी हुई हैं, इनके ऊपर गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों का ना रेडी लें, ना वो उठाएं, ना वो तोड़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से थोड़ी तंगी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन इसके ऊपर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं, वो कहते हैं कि आपने पीछे लगाया, ठीक है, फुटपाथ के ऊपर रहे, हम आपको नहीं तंग करेंगे। जुर्माने वगैरह होते हैं? जुर्माने तो ज़ाहिर सी बात है, कीमत के ऊपर, कीमत के ऊपर जुर्माने वगैरह तो करते हैं, अदरवाइज वैसे तो तंग नहीं करते। भाई आपको रेडी मिल गई ना तो वो मेक श्योर करेंगे कि सरकारी रेट पे चीजें बेचेंगे, कोई इशू नहीं है, बेचेंगे। हमें रेडियाँ दें, हम बेचेंगे, सरकारी रेट पे बेचेंगे। अच्छा, उन्होंने ये क्या रेडी पे आप सब्जी लगा सकते हैं? क्योंकि मुझे किसी भी सरकारी रेडी पे ना अभी तक सब्जी लगी हुई है। सब्जी ज़ाहिर सी बात है, अगर जहाँ पे फल है वहाँ पे फल ही लगना है, जहाँ पे सब्जियाँ होगी वहाँ पे सब्जियाँ लगनी है। आपने रजिस्टर कराया हुआ है अपने आप को? जी, हमारी ID कार्ड की कॉपी है, वो लेके गए हुए। फॉर्म गया हुआ है? जी बिल्कुल गए। हम इधर के रहायशी भी है और मकामी भी है इधर के। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? तो सब्जियाँ कुछ सस्ती हुई भी हैं? सब्जियाँ तो इंतहाई महंगी है। महंगी है? अब देखो टमाटर 200 रुपए किलो दे रहे भाई। टमाटर यही टमाटर हम 20 रुपए 30 रुपए में किलो लेते थे हमें, अभी 200 रुपए किलो दे रहे हैं। 20-30 रुपए किलो तो बहुत साल पहले। चले 50 रुपए लगा दे, 80 रुपए लगा दे, 100 रुपए लगा दे, 60 रुपए 200 तो नहीं ना। ठीक है, इतने ज्यादा पीछे नहीं जाते हम। ठीक है जी, एक पिछले साल उससे सर सरकारी रेट बता दिखाएं, जरा रेट लिस्ट दिखाएं सब्जियों की मुझे, और भाई के सवालों का जरा जवाब दें। 200 रुपया टमाटर आप क्यों दे रहे हैं? आ जाए जरा। फिर जब जुर्माने होते हैं ना 10-10 हज़ार रुपया, फिर आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। आप ये देखें जी, टमाटर 130 रुपए सरकारी रेट ही, 130 रुपए सरकारी रेट। कितना दे रहे हैं? अच्छा, आप मेरी बात सुने, जब बाद में सुनूंगी। टमाटर का रेट बताएं। टमाटर का रेट वैसे 180-200 ही चल रहा है। हाँ। मंडी में टमाटर 800 से 900 रुपए दड़ी है। हाँ। 180-170 रुपए दड़ी मंडी में किलो दड़ी, मसलन की 100-900 की दड़ी, फार्मूला लगाएं तो वो 180। और टमाटर जब 300-400 था, उनका रेट 185 से ऊपर नहीं गया। ये तो आपको भी इस चीज का पता होगा, आपने शो किया, आपको पता होगा रेट। मुझे पता है। जब मंडी में 300 था तो उनका रेट 185, 170, 75 से ऊपर नहीं गया। ठीक है ना? ये तो मैडम टमाटर सस्ता हुआ है भाई, मंडी में भी सस्ता हुआ भाई, इतनी महंगी डड़ी मंडी में। आप अभी भी विजिट जाके, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपका एक बंदा मेरे साथ जाए। मुझे पता है 4 बजे बोली लगती है मंडी में। ऐसे ही है टमाटर की 4 अभी भी आप मंडी में भी परचून की दुकानें हैं। अभी आप जाएं परचून की दुकानों पे रेट पता करें, 200 रुपया नहीं है, 180-200 से कम होगा भाई। मंडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, इधर की नहीं। ये तो परचून बाजार है ना, थोक की बात कर रहा हूँ। मंडी थोक ही होती है ना, यहाँ पे परचून बिकता है। अब जाके मंडी पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, आप वहाँ से रेट पता करें भाई। आप इतनी दूर मंडी में ना जाएं, जो GT रोड पे मंडी है ना, घास मंडी के पास, वहाँ टमाटर 130-140 रुपए बिक रहा है। कहीं भी नहीं मिलेगा वहाँ पे मिल रहा है। अब बिक रहा है। जब 400 रुपए था आज की बात करें आप, आज ये रेट आज क्या है?
आपको इनको भाई को रेट आज का मिला है 180-200। हाँ। आप किसी भी बाजार में चले जाए, आपको इस रेट पे कोई देगा तो आप जो जुर्माना कहेंगे मैं इस पूरे इलाके में 200 से कम नहीं कहीं पर भी, कहीं भी चले जाए आप इस इलाके अच्छा, में अब इसमें अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, इनका कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है ये रेट ये इंतजामिया का कसूर है या मंडी में कंट्रोल ना करने इंतजामिया का कसूर है भाई, किसी और का नहीं है। ना मंडी वालों का कोई कसूर है ना इसका कोई कसूर है। इंतजामिया अगर ठीक काम करेंगे तो कोई किसी का मजाल नहीं का कोई आगे पीछे करे जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कोई इंतजामिया नहीं है, कोई यहाँ हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैडम जो व्हाट्सएप शो में तारीख वो क्या नाम है उनका एंकर का, मेरा नाम जेन में नहीं है, उनके सामने उन्होंने लिस्ट भी फाड़ी है। उस टाइम मंडी के अंदर टमाटर 300-350 था, ठीक है। मैडम ने इस बात को एग्री भी किया है। सलमा भट्ट साहिबा कहती हैं मुझे पता है ये फैंटेसी पेपर है। उन्होंने मेरे शो में बोला, उन्होंने कहा मुझे पता है इस पे रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि जब आपको खुद पता है, आप जिम्मेदार हैं इस रेट लिस्ट की, MP है, मुआमले खुसूसी हैं, आप जिम्मेदार हैं इस रेट लिस्ट की, लेकिन अगर आप अमल दरामद नहीं कर सकती तो निकालते क्यों है ये रेट लिस्ट? क्यों इसको 30 रुपए की सुबह दे के जाते हैं, लोगों को एक लॉलीपॉप देते हैं कि इस पे रेट इस पे नहीं दोगे तो 10-20 हजार जुर्माना होगा। आपको खुद नहीं पता कि मंडी का क्या रेट है और इस रेट लिस्ट का क्या गवर्नमेंट की लिस्ट है। गवर्नमेंट की लिस्ट है, इधर रेट है 130 140 है, 140 ठीक है। हमें मंडी से 140 हमें दे दे, 20 रुपए मार्जिन या 30 रुपए मार्जिन हमें कहे कि इस मार्जिन पे रख के आप बेचे, ना बेचेंगे हमें 20 जहाँ 5000 जुर्माना करते हैं हमें 20000 जुर्माना करें अगर उससे हम ऊपर जाएं तो। सही बात है, बिल्कुल सही बात ये है कि लिस्ट निकाल देनी है, चेक नहीं करना रेट। लिस्ट तो पहले AC वाले कमरों से निकलती थी, अब हीटर वाले कमरों से निकलती है, तो रेट लिस्ट तो कमरों में बैठ के निकलती है, कमरों में जो उनका दिल करता है उनको उन्होंने रेट वो निकालना है। ये टमाटर का रेट उनको पता है ना, जब इशू है उन्होंने इनका रेट कम ही देना, चाहे बाजार में 200 है उन्होंने 120 से ज्यादा नहीं। वो अक्सर कहते हैं हाईलाइट हो जाएगा ना जी, सरकारी रेट लिस्ट में 700 रुपए टमाटर आ गया, तो वो कहीं ना कहीं टैक्टिक्स जो है वो प्ले किए जाते हैं। सर कोई मशवरा दें गवर्नमेंट को, मशवरा इंतजामिया को, खास तौर पर लोकल बॉडी को और गवर्नमेंट को मशवरा यही है कि आप तो गरीबों के पीछे लगी हुई है आपकी हुकूमत। तो देखो 200 रुपये टमाटर, हम टमाटर जो है ना चिकन को टमाटर में डालेंगे या टमाटर को चिकन के साथ मिलाएंगे, क्या करेंगे हमें खुद नहीं आ रहा। चिकन भी 500 रुपये, ठीक है 500 से ऊपर है, ठीक है जी 700 भी है, कहीं 700 भी है, लेकिन ये है कि 7 वाले एक दुकान में जो है ना वो 500 में दे रहे और 3-4 दुकानें छोड़ के वो 700 में दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो जितने भी लोग आते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत लेके अपने जेब में डाल के वो चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। हाल पर आमीन जी, ये सबसे खूबसूरत दुआ है, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए जी। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।